करियर का में सफलता आपको 100% कैसे मिले, और यदि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति यदि निर्मित है तो आपको उस क्षेत्र में करियर को चुनना चाहिए। और करियर चुनने के पहले आपको सब्जेक्ट चुनना बहुत आवश्यक होता है, तभी जाकर के आप सब्जेक्ट और करियर दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ठीक ठाक परिणाम देने वाला बनेगा। अर्थात जब भी आपको करियर में सफलता प्राप्त करनी होती है तो 10वीं या 12वीं के बाद आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि यदि आप थोड़ी बहुत भी जन्म कुंडली के बारे में आप जानते होंगे तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल लें, और आपको इस वीडियो की इस सत्र में यदि आप पूरे लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको या आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट जो है देना चाहिए, ताकि उसका आगे उसके करियर में उस सब्जेक्ट का के माध्यम से ग्रोथ अच्छा हो सके। जिससे मैं इसको जो है अलग अलग 4 चरणों में हमने इसको बांटा है, इस पूरे सत्र को। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको ये पूरा जो सत्र है इसमें आप जुड़े रहें, और यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरे इस वीडियो को आप जरूर देखें। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी, ज्योतिष से जानिए शिक्षा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यदि आप 0 से अर्थात क्लास जीके KG 1 और KG 2 से लेकर के और 5वीं क्लास तक की शिक्षा ये द्वितीय भाव से देखा जाता है, अर्थात जो है ये चूंकि कुटुंब का होता है। ये 0 से 5वीं तक की जो शिक्षा होती है वह पराश्रयी होती है, अर्थात दूसरे के कुटुंब के आधार पर उस व्यक्ति या उस बच्चे के ऊपर जो है उसके शिक्षा का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरे भाव से देखना चाहिए। अगर यदि कुटुंब की स्थिति अच्छी है तभी आप आगे जो है बढ़ सकते हैं। और इसके पश्चात आप ये देख रहे होंगे कि चौथे स्थान से यानी कि 6वीं क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक की शिक्षा का अध्ययन उस बच्चे की कैसी शिक्षा होगी उसको जानने के लिए आपको जो है चौथे भाव का यानी कि इस जगह का आपको ध्यान जो है देना पड़ेगा, और राशियों के ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव को आपको जानना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि ग्रह स्थिति कैसे शुभ और अशुभ रहती है, लेकिन इसके आगे आपको ये बता दूं कि अब इसके बाद आ जाता है कि जब आप 6वीं से 12वीं तक जब यहाँ शिक्षा आप पूरा कर लेते हैं तो प्रोफेशनल जो शिक्षा है जिससे कि आपकी करियर की स्थिति निर्मित होती है या करियर के लिए आप जो है पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वह जो है यानी कि 12वीं में 11वीं के बाद से आप जो है विषय सब्जेक्ट चयन कर लेते हैं, और 12वीं इसके पश्चात जो है ग्रेजुएशन आते आते आपको तय कर ही देना पड़ता है कि आखिर आपको जो है किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, यानी कि आपकी शिक्षा किस ओर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पंचम भाव को देखना बहुत आवश्यक होता है। पंचम भाव की का जो स्वामी होता है उसकी स्थिति इन्हें जो है केंद्र में यदि है 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी भी या 9 में या स्वयं पंचम में यदि स्थित है वह ग्रह, और वह ग्रह यदि बली है या उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र क्षेत्रीय है, तो ये जो है ग्रेजुएशन उस व्यक्ति का बहुत ही अच्छा और निर्विघ्न रूप से होगा। PhD या रिसर्च या कोई गुप्त रहस्यों की जानकारी या आध्यात्मिक जो है शक्ति की जागृति आदि चीजों की जानकारी आपको जो है वह व्यक्ति अष्टम स्थान से करना चाहिए। अष्टम स्थान में यदि शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा ग्रोथ जो है करेगा शिक्षा में, अर्थात वह रिसर्चर हो सकता है और उसकी स्थिति बड़ी जो है अच्छी होगी। और इसके पश्चात जो है भाग्य स्थान जो आप इसको देख रहे हैं 9वें स्थान में, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर की शिक्षा की स्थिति यहाँ से निर्मित होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सभी जो शिक्षा है, चाहे 5वीं तक की शिक्षा या 6वीं से 10वीं 12वीं तक की शिक्षा, इसके बाद ग्रेजुएशन, PhD और पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये जो भाव होता है यह ज्ञान का होता है, अर्थात जो है यह ज्ञान का। तो इन सब चीज़ों को मजबूत जो है किस ग्रह के आधार पर स्थिति देखी जा सकती है। देखिए इसमें सबसे पहला हमने लिखा है ग्रह में, दूसरे स्टेप में गुरु। यदि आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली खोल करके देख लें, यदि वहां पर यह गुरु अगर यदि बृहस्पति इस जगह पर बैठे हों या इस स्थान पर बैठे हों या इसमें से कहीं पर भी स्थित हो, अर्थात 1, 4, 7 और 10 स्थिति में बैठे हों, या पंचमेश बृहस्पति होकर के अगर यदि वह जो है कर्म स्थान में बैठे और कर्म स्थान से यहाँ का अच्छा संबंध बनता हो, या अगर यदि पंचम जो है नवम पंचम से पंचम अर्थात जो है भाग्य स्थान में बैठे हो, ऐसी स्थिति में बृहस्पति मजबूत होते हैं और जो व्यक्ति बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, किंतु उस ज्ञान के साथ साथ में बुद्ध की स्थिति को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि यह बुद्ध जो है बुद्धि का प्रतीक होता है,
मेमोरी स्मरण शक्ति का प्रतीक ग्रह होता है। इनके जो स्वामी जो देवता होते हैं वो गणेश जी होते हैं, तो इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो बुध भी यदि इस पूरी स्थिति जिस प्रकार से बृहस्पति की है, ठीक उसी प्रकार से यदि अपने मित्र की राशि में कहीं बुध स्थित है, स्व राशि के हैं या उच्च के हैं, अस्त नहीं है, तो बौद्धिक क्षमता उस व्यक्ति की बड़ी अच्छी होती है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे चंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है ग्रहों में। दूसरे स्टेप में यदि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में चंद्र चूंकि मन का कारक होता है, यदि व्यक्ति का मन स्थिर है तो वह व्यक्ति जो है उसकी शिक्षा बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो चंद्र की भी स्थिति आपको जो है निश्चित रूप से देखना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि छठे स्थान और आठवें स्थान में, यानी कि यह केंद्र के अलावा नवम पंचम के अलावा छठे और आठवें स्थान में यदि चंद्र है तो चंद्र मजबूत कहा जाता है, चंद्र बली होता है। अर्थात ये मैंने देखा कि अगर यदि कंपटीशन कोई यदि एग्जाम वह बच्चा दे रहा है तो उसमें यदि छठे स्थान में चंद्र है तो इसका मतलब यह है कि वह बच्चा उसमें अत्यधिक बार सफलता प्राप्त करेगा। तो चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो कि छठे और आठवें दोनों स्थान पर, यानी कि नवम पंचम और केंद्र के अलावा, केंद्र का मतलब 1, 4, 7 और 10, इसमें से कहीं पर भी चंद्र बैठे हों या यहाँ पर नवम में पंचम बैठे हों और नवम बैठे हों, इसके अतिरिक्त यदि छठे और यदि आठवें स्थान में भी यदि हो चंद्र तो वह चंद्र मजबूत कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है मन उसका स्थिर होगा और मन से अच्छी बातों को सोचेगा, सकारात्मकता की ओर उसकी जो है चिंतन उसका रहेगा। तो इस प्रकार से दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया कि ग्रह बुध और गुरु और चंद्र तीनों की स्थिति मजबूत होना नितांत आवश्यक। अब हम तीसरे स्टेप में हम चर्चा करेंगे D1, D9 और D24 का। तो D1 का मतलब हो गया ये लग्न और D9 का मतलब नवांश। नवांश में अगर यदि पंचमेश और क्योंकि आप ग्रेजुएशन की स्थिति देख रहे हैं तो पंचमेश और ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात जो है नवमेश, दोनों की स्थिति नवांश चक्र में कैसी है। यदि वह शुभता वहां पर युक्त शुभ स्थिति में है, नवांश में ये दोनों ग्रह या गुरु बुध और चंद्र यदि शुभ स्थिति में है और या अथवा इस जो है पंचमेश का नवमेश से यदि आपस में संबंध है, तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से जो है अपने करियर को जो लेकर के जो लक्ष्य लेकर के जो आगे जो चल रहा है उसकी उस लायक जो है उसकी यह 5वीं तक 5वीं 6ठी से 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी शिक्षा उसकी जो है बहुत ही अनुकूलताप्रद और सफलताप्रद रहेगी। अब हम इसके पश्चात ये जो महत्वपूर्ण चक्र होता है वो होता है D24 का, जिसको चतुर्विंशांश चक्र जो है कहा जाता है। तो अब से जो है चतुर्विंशांश चक्र के बारे में आपको बता दूं कि यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण चक्र है। अगर यदि आपकी टाइमिंग में थोड़ी बहुत भी अंतर है तो इसमें थोड़ा सा फल कथन कर पाना मुश्किल होगा, फिर भी आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि और भी कैसे समझा जाए। अब इसके बाद चौथा जो स्टेप है वह है पंचमेश और दशमेश की स्थिति। अर्थात ये पंचमेश यानी यहाँ पर जो भी राशि होगा, यहाँ पर जैसे हमने लिखा यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। लग्न जैसा होगा वैसा यहाँ पर राशि आएगी। लग्न के ठीक पंचम स्थान के जो है जो राशि होगी तो वह उस राशि का जो स्वामी होगा, वह राशि स्वामी जो है, हमने पिछले वीडियो में बताया कि किस राशि के कौन स्वामी ग्रह होते हैं। यदि वह ग्रह और इस कर्म स्थान करियर का ये क्षेत्र होता है, दोनों का अगर यदि आपस में परिवर्तन योग है, अर्थात दशमेश यहाँ बैठे हुए हैं और पंचमेश अगर यदि यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वह प्रबल जो है राजयोग बनता है। और जब राजयोग बनेगा इसका मतलब उसकी शिक्षा बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये और जैसी उसकी शिक्षा होगी वैसा उसको जो है करियर में सफलता मिलेगी। यह बहुत आवश्यक है पॉइंट जो है यह चौथा। अब पांचवा हम चर्चा करेंगे छठवें भाव की स्थिति। देखिए छठा जो भाव होता है वह छठा भाव यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, जो कंपटीशन का एग्जाम होता है वह इस भाव के जो है से संबंधित रहता है। अगर यदि आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप भाग ले रहे हैं तो आपको ये छठे भाव को जो है देखना नितांत आवश्यक। जैसे राज्य स्तरीय किसी उच्च अधिकारी या IAS और PCS जो अधिकारी होते हैं या संबंधित जो है विभागों में जो उच्च पदाधिकारी जो होते हैं अधिकारी होते हैं, उन जो है अधिकारियों का जो परीक्षाएं होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छठे भाव की स्थिति, छठे भाव के स्वामी और छठे भाव में पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि,
यह नितांत आवश्यक है। इसको भी आपको जो है इग्नोर ना करें, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मैंने देखा विगत 25 वर्षों से कि अगर यदि सारी स्थितियां अनुकूल है और छठे भाव का स्वामी अगर यदि प्रतिकूल है या छठवें स्थान पर किसी पापक ग्रह की युति है या छठे स्थान में शुभ ग्रह जो है शुक्र है बुध है, यदि यहाँ पर वह पीड़ित है, इसका मतलब वह व्यक्ति जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यह बहुत आवश्यक है छठे भाव को। और हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे पंचमेश से पंचमेश, यानी कि यह पंचम स्थान है और पंचम स्थान से आप देखिएगा कि यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, अर्थात पंचम से पंचम की स्थिति। अगर यदि पंचम से पंचम की स्थिति अर्थात जो है पंचमेश और नवमेश, भाग्येश और पंचमेश, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, यदि ये दोनों ग्रह आपस में अच्छी स्थिति में है, इनका संबंध आपस में बहुत अच्छा है, या मित्र राशि में हो, या दोनों जो है एक दूसरे को जो है दृष्टि करते हो, या ये दोनों ही ग्रह अगर यदि पंचम या नवम अथवा या जो है इस जो है केंद्र में कहीं पर भी बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में वह जो बालक है वह बालक जो है उसकी करियर और उसकी शिक्षा दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा और वो बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ करेगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि अब इसको हमने 2 भाग में बांटा है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा है कि सब्जेक्ट कैसे चयन किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट लेने से आगे करियर में इसका जो है आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो हमने उसको 2 भाग में डिवाइड किया है, एक तो टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाले कौन कौन से ग्रह हैं उसको हम बताएंगे और उनकी स्थिति कहाँ क्या रहेगी तो उसका क्या फल होगा और आपको कौन सा जो है टेक्निकल में कौन सा ब्रांच आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। दूसरा नॉन टेक्निकल में कौन कौन से ग्रहों की क्या स्थिति है, तो क्या क्या आप कर सकते हैं, तो आपको उसमें आगे करियर में अच्छा हो, आपको जो है ग्रोथ मिलेगा। इन सब विषयों पर मैं अब चर्चा यह तीसरे स्टेप में चर्चा करूंगा, इस जो है तीसरे स्टेप के बारे में। यानी कि हमने जो है आपको जब आपको करियर और शिक्षा की स्थिति आप जान गए कि आपकी कुंडली में शिक्षा और करियर की स्थिति क्या है, अब इसके बाद से आपका सही सब्जेक्ट यदि चयन नहीं होता है तो आपको आपके करियर में लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे मैं तो इसको मानता हूं कि यही बेस है। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वाला व्यक्ति चयन कुछ और करता है और उसका करियर जो है उससे उसका की शुरुआत हुआ फिर दूसरा करना पड़ता है या शिक्षा उसकी बाधित हो जाती है, बीच में ही रुक जाती है, ऐसा प्रायः देखा गया। तो मैं आपको इस सत्र के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी यदि आपकी जन्म कुंडली में या आपके बच्चे का यदि एम है कि वह इंजीनियर बनना चाहता है, वह डॉक्टर बनना चाहता है, तो वास्तविक स्थिति उसके ग्रहों की क्या है, मैं आपको इस सत्र में यही बताने का हमारा लक्ष्य था, प्रयास था। जैसे मान लीजिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हमने 2 जो है उसको डिवाइड किया 2 भाग में। टेक्निकल में जितने भी पापक ग्रह हैं जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, अगर यदि यह मजबूत स्थिति में है उसको टेक्निकल क्षेत्र में उस बच्चे को सब्जेक्ट जो है चूज करना चाहिए। अगर यदि वह नॉन टेक्निकल अर्थात यदि उसके सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु ये चारों ग्रह यदि मजबूत हैं तो उस बच्चे को BBA, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ या मैनेजमेंट या जियोग्राफी, आर्ट्स, अभिनय आदि का यदि वह कार्य करना चाहता है तो इस क्षेत्र में जाए। अगर यदि वह बच्चा जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शामिल होना चाहता है, बड़े उच्च अधिकारी पदाधिकारियों की स्थिति उसमें यदि वह जाना चाहते हैं तो उसके लिए उच्च अधिकारी प्रशासनिक क्षेत्रों में वह जो है तो उसके लिए उसको निश्चित रूप से सूर्य की प्रबलता बहुत आवश्यक हो जाती है। बाकी इसके आगे और भी मैं राजयोग के बारे में चर्चा आगे करूंगा। विशेष करके एक योग होता है गजकेसरी योग, वह गजकेसरी योग वाला बालक जो है अगर यदि बृहस्पति और चंद्र की युति है इस कहीं पर भी तो ऐसा व्यक्ति जो है राजयोग में उच्च विलासी राजयोग की स्थिति बनते थे अर्थात उच्च अधिकारी का बनता है योग। अब टेक्निकल में शनि और मंगल, राहु, केतु। देखिए मित्रों, अगर यदि आप इंजीनियर बनाना बच्चे को चाहते हैं तो वह जो है सूर्य उसके लिए मंगल और शनि की युति उसके लिए, क्योंकि मैं बता दूं आपको मंगल प्लस जो है शनि, अगर ये मंगल और शनि जो है ये इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है, इंजीनियरिंग का की जो शिक्षा है उसके लिए यह बहुत ही उत्तम और लाभप्रद रहेगा, मंगल शनि। और इसके पश्चात मंगल शनि अगर यदि वह सिविल ब्रांच बच्चा लेना चाहता है तो आप ये देख लीजिए कि इस मंगल के साथ में अगर यदि शुक्र, इस मंगल के साथ में अगर यदि शुक्र
शुक्र की युति है तो उसको जो आप सिविल ब्रांच जरूर दिला सकते हैं। और मंगल शुक्र अगर यदि यह केंद्र में कहीं पर भी स्थित है या पंचम और भाग्य या लग्न या पंचम या नवम इनमें से किसी भी स्थान पर यदि मजबूत स्थिति में है, ऐसे बच्चे को आप सिविल ब्रांच में उसको इंजीनियरिंग आप कराइए। यह जो है सिविल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और इसके उसमें अच्छा उसको ग्रोथ मिलेगा और अच्छा लड़का करेगा। इसके अतिरिक्त मैकेनिकल के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर यदि केतु और मंगल, मैकेनिकल में चूंकि उपकरणों से संबंधित वह कल ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र होता है, तो उसमें मंगल के साथ में यदि केतु, मंगल बेस ग्रह है इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग क्षेत्र में यदि आप जा रहे हैं तो आपके बच्चे का मंगल जो है उसका मजबूत होना नितांत आवश्यक है। मंगल यदि स्वराशि में होते हैं, अर्थात जो है यदि वह 8 में है, 1 और 8 राशि में बैठे हैं, इसके अलावा यदि 10वीं राशि में है, तो निश्चित रूप से मंगल मजबूत हो गए। केतु की युति या केतु का थोड़ा बहुत भी संबंध हो गया, इसका मतलब उस बच्चे को आप मंगल केतु साथ मैकेनिकल जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में उसको मैकेनिकल ब्रांच उसको लेना चाहिए। अब इसमें आज के समय में सबसे ज्यादा मांग है कंप्यूटर साइंस की, CS की। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर यदि मंगल के साथ में कहीं पर भी राहु की युति हो जाती है, राहु जो है ये ग्रह हो जाता है, तो वैसे बच्चे को आप जो है कंप्यूटर साइंस में उसको आप ले जाइए, या वह ब्रांच लेता है तो उसमें उसको सफलता अच्छी मिलेगी, ग्रोथ अच्छा होगा। और इसके पश्चात अगर यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT यदि वह देना चाहता है ब्रांच, तो उसमें जो है सूर्य और इसमें सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य कहीं पर भी यदि मजबूत स्थिति में है, ऐसे बच्चे IT में जो है IT में उनको ब्रांच लेना चाहिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में। अगर यदि इसके अलावा केमिकल क्षेत्र में जिसमें कि जो है केमिकल से संबंधित टेस्टिंग हो गया, या केमिकल से संबंधित जो कार्य क्षेत्र होता है वह यदि वह कार्य कर रहा है, तो वैसे लोग जो है मंगल के साथ में यदि बुध की स्थिति मजबूत है, बुध अस्त नहीं है, बुध नीच की राशि में नहीं बैठा है, बुध यदि प्रायः बुध अस्त रहते हैं क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, तो यह देख लेना आवश्यक होता है। और यदि वह केमिकल का ब्रांच रहता है ऐसा बच्चा, तो वह बहुत अच्छा आगे जो है ग्रोथ वह करियर में कर लेगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे माइनिंग का। तो देखिए माइनिंग का शनि जो होता है वो खनिज का कारक ग्रह होता है। मंगल के साथ यदि शनि है तो वह निश्चित रूप से उसको उस प्रकार का माइनिंग इत्यादि जो है उसको लेना चाहिए। और मंगल के साथ में अगर यदि मेट्रोलॉजी जिसमें जो है मेट्रोलॉजी है ना, अगर यदि यह ब्रांच वो बच्चा लेना चाहता है तो उसमें मंगल और केतु की युति नितांत आवश्यक है। अब आप समझ गए होंगे कि आप यदि इंजीनियरिंग क्षेत्र में, अर्थात जो है टेक्निकल क्षेत्र में इंजीनियरिंग यदि आप उस बच्चे को आप कराना चाहते हैं, तो उसमें मंगल तो बेश ग्रह है, मंगल और शनि ये दोनों बेश ग्रह हैं। शनि की भी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो मैंने कहा अलग अलग ब्रांच के अनुसार यदि वह ग्रह मजबूत है, इसका मतलब बच्चा उसमें अच्छा करेगा, इसलिए वैसा उसको सब्जेक्ट देना चाहिए, वैसा वो ब्रांच उसको लेना चाहिए। यदि ऐसा ब्रांच लेता है तो उसका करियर जो है बहुत उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी निश्चित रूप से। आजकल आप देखेंगे कि प्रायः इंजीनियरिंग करने के पश्चात बच्चे जो है बेरोजगार के शिकार हो जाते हैं, तो उसके पीछे यही कारण होता है, जो उसके करियर में जो ग्रहों का जो ब्रांच था वह उसको नहीं लिया, और उसके पश्चात कई बार सेमेस्टर में उसको जो नुकसान हुआ। शिक्षा उसकी जो 4 साल की थी वह शिक्षा उसकी बढ़ करके 5 साल हो गई, या इसके अतिरिक्त भी कई बाधाएं उसको शिक्षा में आई। ले देकर के वह इंजीनियरिंग किया तो निश्चित रूप से उसको उतनी सफलता यानी कि कैंपस सिलेक्शन में वह सेलेक्ट नहीं हो पाता है, और उसका इंजीनियरिंग जो क्षेत्र होता है वह केवल नाम का होता है, उसका परिणाम कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपसे ज्योतिष मित्र के आधार पर मैं आग्रह करूंगा कि इन विषय बिंदुओं पर निश्चित रूप से आप जो है इसको समझ लेना नितांत आवश्यक है। और आप अपने घर में इस वीडियो के माध्यम से कुंडली के जो है आप अपने जो है कुंडली को खोल करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल। देखिए नॉन टेक्निकल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर यदि शुक्र यानी कि शुक्र और उसके पश्चात जो है चंद्र, और दूसरा जो ग्रह है वह तीसरा है वह बुध है, और इसके अतिरिक्त जो है गुरु, ये 4 ग्रह अगर यदि यह नॉन टेक्निकल ग्रह है तो इनसे संबंधित ग्रहों पर ही हम चर्चा करेंगे। और नॉन टेक्निकल में जैसे BBA, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो है, लॉ, मैनेजमेंट, जियोग्राफी, आर्ट्स, अभिनय इत्यादि। तो अब हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से, जैसे मान लीजिए कि उस बच्चे को चूंकि कॉमर्स जो है, कॉमर्स बहुत जो है आजकल बच्चों का एक रहता है कि
कॉमर्स के क्षेत्र में हम आगे ग्रोथ हमारा होगा कि नहीं होगा। तो अगर यदि यहाँ पर लग्न में विशेष करके यदि 3 अंक हो या 6 अंक हो अथवा 7 अंक यहाँ पर हो, अर्थात जो है कन्या, मिथुन या तुला लग्न की यदि कुंडली है और उसके पश्चात बृहस्पति और बुध 1 2 3 4 या यहाँ पर या यहाँ पर इन जो है 6 स्थान में से कहीं पर भी बृहस्पति और बुध शुभ स्थिति में बैठे हों, ऐसे बच्चे जो है कॉमर्स के क्षेत्र में कॉमर्स की शिक्षा ग्रहण करके और वह अपने करियर में 4 चांद लगा सकते हैं। सीए हो गया या इसके अतिरिक्त और भी जो परीक्षाएं संबंधित है, बैंकिंग सेक्टर में यदि वह पीओ इत्यादि चीज का एग्जाम देना चाहता है या अन्य क्षेत्रों में और भी जो जिसमें कि आर्थिक जो है लेन देन की स्थिति होती हो और उस जो है अर्थशास्त्री के रूप में या ऑडिट के जो है जो होते हैं उन क्षेत्रों में, उन विभागों में, लेखा विभाग में वह बच्चा अपना करियर जो है अच्छा बना सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके लिए बृहस्पति बुध की स्थिति मजबूत होना चाहिए। लग्न अगर यदि मिथुन और कन्या और तुला में से कोई भी एक लग्न हो, कोई भी लग्न हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा बच्चा उसमें अच्छा ग्रोथ करेगा। अब हम चर्चा करेंगे, चूंकि आजकल कुछ बच्चों के उसमें रहता है चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में। देखिए डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति तब होगी कि सूर्य चूंकि बेस ग्रह है चिकित्सक बनने के लिए। उसके बाद दूसरा जो ग्रह है वो है मंगल और तीसरा जो ग्रह है वह ग्रह बुध है और चौथा जो ग्रह है वह है चंद्र। ये 4 ग्रह हैं। सूर्य जो है वह औषधि का कारक ग्रह है, जो मंगल है वह रक्त का कारक ग्रह है, बुध जो है वह उपकरणों का कारक ग्रह है, जो डॉक्टरी में जो उसमें जो है ऑपरेशन इत्यादि जो चीज़ें होती हैं उनमें जो उपकरण जो प्रयोग किए जाते हैं या इंस्ट्रूमेंट जो प्रयोग किए जाते हैं वह इसमें बुध यहाँ पर कारक हो जाता है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट का वैसे कारक ग्रह तो शनि है, लेकिन वह टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में यहाँ पर बुध आ जाता है। क्योंकि वो जो होता है वह किसी भी प्रकार की चीज़ों को तोड़ करके, फोड़ करके और उसके बाद उसका निर्माण होता है। यहाँ पर यदि कोई टूटा फूटा चीज़ है तो उसको जोड़ने का काम बुध करता है। अब इसके बाद जो है तो इसलिए बुध की नितांत आवश्यकता है चिकित्सक के उसमें। चौथा ग्रह चंद्र है। ये 4 ग्रहों का मजबूत होना एक चिकित्सक की कुंडली में नितांत आवश्यक। यदि आपका बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है, उसमें फाइट कर उसमें नहीं सफल हो पा रहा है और उसके अलावा भी अगर यदि उसको मनचाहा जो है सेक्टर में यदि वह प्रयास कर रहा है और उसमें उसको नहीं मिल रहा है सफलता, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्यों नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण है। जैसे मान लीजिए कि यदि मंगल उसका और सूर्य ये दोनों ग्रह अगर यदि मजबूत हैं तब जाकर के वह जो है रक्त से संबंधित अर्थात बीपी हो गया या ब्लड शुगर हो गया, नाक कान गला और जो है मस्तिष्क विभाग आदि क्षेत्रों का वह जो है ज्ञाता होता है और उसकी उसी क्षेत्र में उसको एमबीबीएस इत्यादि चीज़ें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर यदि वह डेंटिस्ट बनना चाहता है, वह बच्चा जो है यदि डेंटिस्ट बनना चाहता है, तो आप उसकी कुंडली में शनि की स्थिति को आप जान लें कि शनि इस जो है पूरे इन 6 ग्रहों में से किस स्थान पर शनि मजबूत स्थिति में है या नहीं है, शनि की दृष्टि किस पर है, शनि कहीं पीड़ित तो नहीं है। तब जाकर के सूर्य शनि मंगल ये तीनों ग्रह और बुध और चंद्र ये 4 ग्रहों की जो स्थिति है और शनि का यदि युति या योग बन जाए कहीं पर भी, तो वह जो है डेंटिस्ट का वह योग बनता है। और इसके अतिरिक्त हड्डी यानी कि अस्थियों से संबंधित वह इसका विशेषज्ञ हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है वह न्यूरो प्रॉब्लम जो आता है जो है न्यूरो सर्जन हो सकता है। आदि चीज़ों का वह जो है कारक ग्रह निश्चित रूप से शनि की इसमें बहुत भूमिका होती है। अब इसके बाद सूर्य और चंद्र, सूर्य और ये चंद्र ये दोनों जो है दोनों ग्रह यदि अच्छे और मजबूत स्थिति में है तो वह बच्चा जो है नेत्र रोग का विशेषज्ञ होता है और वैसे क्षेत्र में उसको जो है प्रयास करना चाहिए और वह सफल भी होता है। अब इसके अलावा सूर्य जो है एक और भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होता है शरीर का अंग वो होता है हृदय, हार्ट। तो हार्ट से संबंधित जो है चीज़ों को मजबूती से उसको देखने परखने और उसका ज्ञान जो है सूर्य देता है, साथ में मंगल का भी होना नितांत आवश्यक है। अब हमने आपको नॉन टेक्निकल में चिकित्सक योग के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद से
एक जो सेक्टर है वो है अभिनय और कला। कला और अभिनय के लिए देखिए नॉन टेक्निकल या चूंकि क्षेत्र है, तो इसका जो बेस जो ग्रह है वो शुक्र ही है। इसका जो बेस जो ग्रह है वह है शुक्र। और शुक्र की युति अगर यदि मंगल से हो जाए तो वह फिल्म अभिनेता बनता है। अगर यदि मंगल शुक्र की युति यदि बुध से हो जाए, या शुक्र स्वयं अगर यदि वह द्वितीय स्थान में बैठा हो, ऐसे लोग गीत संगीत के जो है संगीतज्ञ होते हैं, वाणी इनकी बड़ी मीठी होती है, और ये गायक की और गान जो है गीत संगीत में यह अव्वल होते हैं। अब इसके पश्चात तीसरा जो क्षेत्र है कि शुक्र और मंगल यानी कि कला और अभिनय के क्षेत्र में टेक्निकल भी तो काम होते हैं। तो टेक्निकल कार्यों के लिए यदि शुक्र की युति मंगल से हो या शनि से हो जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह तकनीकी फिल्म से संबंधित जो जितने भी चित्रकारी हो गया, एनिमेशन का कार्य हो गया, या उस सेक्टर में जितने भी कार्य होते हैं फिल्म उद्योग में, उन समस्त जो कार्य, या स्वयं फिल्म का निर्माता वह व्यक्ति होता है अगर यदि उसकी कुंडली में शुक्र और उसके साथ साथ में मंगल और जो है शनि की यदि स्थिति मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है कला और अभिनय में बहुत अच्छा उसका ग्रोथ उसको होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो है यह तो बेस है, ये जो है शिक्षा का बेस हो गया। और इसके पश्चात ये जो होता है वह प्रोफेशनल उस ओर ले जाता है। और इसके पश्चात ये जो होता है, क्योंकि यह नॉलेज का क्षेत्र होता है, मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, यह कंपटीशन का होता है। और ये जो है ये जो कंपटीशन का हो गया, इसके अलावा ये जो भाव होता है, ये होता है पैशन अर्थात शौक का। आखिर उसकी शिक्षा किस क्षेत्र में होगी, उसका जुनून देखा जाता है। तो वह आप जो है इस भाग्य स्थान से, नवम स्थान से जो है इस बात की स्थिति आप जो है जान सकते हैं। विशेष करके यहाँ पर यदि सबसे अत्यधिक यदि कोई कार्यक्रम होता है तो वह गुरु होता है और शनि होता है। ये आपको जो है समझने की आवश्यकता है। और इसके पश्चात आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि आखिर ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छी चीज़ें बता दी, और इसमें बाधक ग्रह कौन है। देखिए अब आप ये समझ गए होंगे कि इन सभी, चाहे या द्वितीय स्थान हो, लग्न हो, द्वितीय स्थान हो, चौथा हो या पंचम हो, या जो है भाग्य स्थान नवम या अष्टम हो, या छठा स्थान हो। छठे स्थान को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह संगति को भी बिगाड़ता है, संगति का शिकार वाला बच्चा हो सकता है। ये बहुत आवश्यक समझने की आवश्यकता है। अब इसमें शनि जो है वह शनि यदि आपकी कुंडली में खराब है, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो है पेशेंस नहीं रहेगा। शनि यदि कहीं पर भी खराब है, यदि धैर्य नहीं है, इसका मतलब सफलता उसको नहीं मिलेगी। उसके अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, पढ़ने की लालसा उसकी नहीं बढ़ेगी, वह कुसंगति का शिकार हो जाएगा। इसलिए शनि को निश्चित रूप से शिक्षा के लिए बहुत उसको मजबूत रखने की आवश्यकता होती है। अब इसके पश्चात दूसरा, अगर यदि आपकी कुंडली में राहु अगर यदि मजबूत नहीं है, राहु ठीक स्थिति में नहीं है, तो वह जुनून जो है पैदा ही नहीं होने देगा, पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। इसे राहु ग्रह को खराब नहीं कहा जा सकता। राहु यदि खराब स्थिति में, मतलब वह व्यक्ति जो है उसको 10 बार बोलना पड़ेगा, चलो पढ़ाई कर लो, पढ़ो, चलो उठो, नहीं आ रहा हूँ, बहाने करेगा। देखिए राहु मजबूत है, इसका मतलब कि वह बोलना भी नहीं पड़ेगा और वह जाकर के पढ़ाई में अपने जो है वह निश्चित रूप से लग जाएगा। इसलिए राहु बाधक यदि है तो ये सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद केतु यदि रहता है तो बच्चा जाता है स्कूल में या कॉलेज में और स्वस्फुट वह कोई प्रश्न नहीं करता, यानी कि तार्किक क्षमता केतु नहीं देता है। यदि केतु खराब है, यदि केतु मजबूत है तो वह बहुत बार बार पूछेगा एक ही प्रश्न को। यदि वह बच्चा बार बार प्रश्न को पूछेगा तो उसकी शिक्षा का और मजबूती आएगी और वह कंपटीशन एग्जाम को निकालने में सफल होगा। इसके अलावा बुद्ध जो है बौद्धिक और मेमोरी, बुद्धि और यदि स्मरण शक्ति नहीं रहेगी तो वह बच्चा जो है इस पढ़ाई का या करियर में उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब कुंडली में बुद्ध की स्थिति का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से बृहस्पति हमने आपको बता दिया और चंद्र मन का कारक ग्रह होता है। तो इन जो है सभी ग्रहों का मजबूत होना आवश्यक है। यदि अकारक ग्रह है तो उसके उपाय हैं, आप बिल्कुल उसका उपाय कीजिए। आप
जन्म कुंडली का जो डेट टाइम समय है उसके आधार पर आप समझ लीजिए कि स्थिति इसकी कुंडली की क्या है बच्चे की, और उसके आधार पर जो उपाय कर लीजिए। उपाय के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बनाया है।